और चलिए अब विस्तार से कुछ खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां ईडी ने वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन खरीदने के आरोप में दाखिल की गई है। चार्जशीट में जमीन खरीद का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई है और इस मामले में अब ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है। गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन खरीदने से जुड़ा हुआ ये मामला था और ऐसा नहीं है कि पहली बार रॉबर्ट वाड्रा जो कि विवादों के घेरे में, इससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा विवादों के घेरे में रहे हैं। ईडी से उन कई दौर की पूछताछ भी अब तक की जा चुकी है और अब इस मामले में ईडी की ओर से वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन खरीदने के आरोप हैं और इसी आरोप को लेकर चार्जशीट तैयार की गई ईडी की ओर से। बाकायदा कई दौर की पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी ने ये चार्जशीट तैयार की है। चार्जशीट में जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां वाड्रा से कई दौर की पूछताछ के बाद अब ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने चार्जशीट दाखिल करते हुए वाड्रा पर गुरुग्राम के शिकोहपुर में ज़मीन खरीदने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा और क्या जो इनपुट्स हैं और क्या आरोप लगे हैं रॉबर्ट वाड्रा पर, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया। इससे कुछ देर बाद ये जानकारी भी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है, जहां ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। चार्जशीट में वाड्रा को एक्यूज बनाया गया है शिकोहपुर की ज़मीन खरीदने के लिए। शिकोहपुर की वो ज़मीन है जो कि गुरुग्राम में स्थित है और इसी मामले में कई दौर की पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद अब ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, चार्जशीट को लेकर क्या जानकारी है, क्या क्या बिंदु ईडी की ओर से इस चार्जशीट में जिनका जिक्र किया गया है? देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम की एक लैंड डील मामले की जांच जो ईडी कर रही थी, उसमें आज ईडी ने अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जिसको चार्जशीट कहते हैं वो दाखिल की है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम है, उनकी कंपनियों का नाम है सत्यानंद याजी है, केवल सिंह विक और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है। अभी इस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं हुआ है, लेकिन अपनी जांच में ने ये पाया है कि किस तरीके से जो गुरुग्राम का शिकोहपुर था, वहां पर एक लैंड डील जो 2018 में की गई थी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी। उसी FIR के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी और करीब 3.53 एकड़ जमीन थी जो कि गलत जानकारी देकर खरीदी गई थी और उन्होंने बाकायदा अपनी कंपनी जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी है उसके नाम पे जमीन खरीदी थी और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के बाद में उस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया गया था, कमर्शियल लाइसेंस हासिल किया गया था और ये सब रॉबर्ट वाड्रा ने अपने रसूख और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के द्वारा ये सारी चीजें की गई थी, जिससे कि काफी फायदा और गलत तरीके से ये पूरी लैंड डील की गई थी। इसमें बाकायदा जो लैंड यूज था वो भी बाद में बदल दिया गया था, क्योंकि उस समय जब ये जमीन खरीदी गई थी तो कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद एक FIR दर्ज हुई थी गुरुग्राम पुलिस में और उसके आधार पर ईडी ने PMLA का मामला जो है वो दर्ज करके जांच शुरू की थी और उस मामले में अब चार्जशीट फाइल की गई है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम है, उनकी कंपनी का नाम है और अन्य लोग हैं। अभी तक फिलहाल इस मामले में चार्जशीट पे कॉग्निजेंस कोर्ट ने नहीं लिया है और इस कॉग्निजेंस लेने के बाद जब इसकी कॉपी जो है वो रॉबर्ट वाड्रा और कंसर्न जो एक्यूज पर्सन है उन्हें मिलेगी, तो उसके बाद ईडी ने क्या अपनी पूरी जांच में पाया है। इस पूरे चार्जशीट मामले में अभी और जो अपडेट्स आने वाली हैं उन पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और